जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, जो हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज का टॉपिक में हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ के यदि आपने पुराने वीडियो हमने नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लीजिएगा, है ना। हम इस सेशन में क्या करेंगे, जो छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं हम उसी को आज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने 3 से 4 वीडियो बनाए हैं छत्तीसगढ़ के पूछे गए एग्ज़ामों में। आज हम अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन हम लेते हैं। लिखा गया है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, मतलब पहले हम दो संख्या लिख लेते हैं ए और बी। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही बना लेता हूँ ना ऐसा। तो एक्स हमारा एचसीएफ होता है। जो मुझसे पढ़े वो पहले आपको, जो मुझसे पढ़े वो उनको पहले से पता होगा कि मैंने x क्यों लिखा है। ठीक है, तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है। ठीक है, और उनका लघुत्तम 4524 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 116 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, है ना। हमारे पास x एचसीएफ है और एचसीएफ हमारे पास 13 है। ठीक है, तो हमें दूसरी संख्या बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, कैसे कि हमारे पास एक फार्मूला रहता है a इंटू बी, मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल है उस संख्या के एलसीएम गुना एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें एक संख्या पता है 116, सेकंड पता नहीं है, हम उसको भी ज्ञात करेंगे। एलसीएम कितना है, तो 4524 एलसीएम है। ठीक है, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 13 है। मुझे बी की वैल्यू निकालना है तो मुझे 116 को इस प्रकार पक्षांतर करना होगा। पक्षांतर में अभी नीचे इस साइड ले लूँगा तो वो गुना में भाग में हो जाएगा। अब मुझे अब इसको मैं हल करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको मुझे हल करते ही मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मुझे हल करने में क्या मिलेगा आंसर, तो इसको पूरा हल करूँगा तो मुझे मिलेगा 507। ठीक है, पहला तो हमारा बेसिक रूल ये कहता है हम ऐसा बना सकते हैं। लेकिन ऐसे जो एग्ज़ाम में नहीं बनाना चाहते हैं, जो शॉर्टकट मेथड बनाना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, देखिए हमें दो संख्या दिया गया है और उसका एचसीएफ दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 13। जो आपको याद होगा जो एचसीएफ है इस बी को भी पूर्ण रूप से काटता है और इस ए को भी पूर्ण रूप से काटता है। ठीक है, तो एक संख्या तो हमको पता है, ऑप्शन में वो कोई एक संख्या ऐसा है जो 13 से कटने वाला है। ठीक है, और यदि आप ऐसा नहीं बनाना चाहते तो तब 13 से सभी संख्याओं को काट कर देख सकते हैं। क्योंकि 13 हमारा एक प्राइम नंबर है ना, 13 एक प्राइम नंबर है तो काटने में थोड़ा समस्या हो सकता है। तो या इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चाहे तो आप एक एक करके भाग दे के देख सकते हैं या फिर इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। 13 का जैसे ही आप भाग देंगे, है ना, 13 का भाग देंगे तो हो सकता है 1-2 भाग चला भी जाए। ठीक है, 1-2 भाग चला भी जाए, तो अगर 2 या 3 पूरा भाग चला जाता है तब भी आप कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाएंगे। तो आप इस मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरा एक मेथड हम और देखते हैं, वो यही मेथड है ना, यूनिट डिजिट वाला। देखिए इसका यूनिट डिजिट 4 है और इसका 3 है ना, और इधर इक्वल का साइन लगा है। तो यहाँ जो गुना का, देखिए फिलहाल इस 16 को भूल जाइए, फिलहाल मैं अलग ही बना देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, हमारा रूल क्या कहता है, ए इंटू बी है और ए इंटू बी की वैल्यू इधर क्या लिखी गई है, 4524 गुना 13। ठीक है, यदि इस पूरी संख्या को गुना करूँगा तो मुझे कुछ यूनिट डिजिट मिलेगा। यूनिट डिजिट मुझे क्या मिला यहाँ से क्या मिला है मुझे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, क्या मुझे यूनिट डिजिट यही मिल रहा है क्या, मैं आंसर में एक बार चेक कर लूँ, 4 तिया 12। तो शायद यहाँ मेरे जो 4 तिया 12 है ना, तो मुझे यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। यहाँ ए की जगह मैंने क्या लिखा है, ए की जगह मैंने लिखा है 16। अब ऑप्शन में देखिए मैं बी की जगह ऐसा कौन सा वैल्यू रखूँ जो 6 से उसका यूनिट डिजिट गुना होकर मुझे यूनिट डिजिट 2 प्रदान करे, है ना। यदि मैं यहाँ ये पहले वाले को रखता हूँ तो पहले का यूनिट डिजिट 6 है, 6 6 के 36 आ जाएगा, जबकि मेरा यूनिट डिजिट आया था 2। देखिए इक्वल का मतलब आप समझते हैं, जो इस साइड वैल्यू आएगा वही सेम वैल्यू भी इसको अगर लेफ़्ट राइट मान लो तो जो राइट साइड जो वैल्यू आएगा वही लेफ़्ट साइड वैल्यू आएगा।
है ना, तो उसका यूनिट डिजिट समान होंगे। तो यदि मैं 456 रखता हूँ तो मेरा आंसर नहीं आएगा, है ना। तो लास्ट 6 वाला रखने से मेरा आंसर नहीं आ रहा है। अब मैं 7 रख के देखता हूँ यहाँ की जगह, तो 7 6 के 42, मेरे पास 2 आ रहा है, लेकिन हमारे पास 2 ठो 7 वाला है। तो ऐसे स्थिति में क्या है, ये जो मेथड है ये उत्तम मेथड होता है, ठीक है। यदि यहाँ यूनिट डिजिट अलग अलग होता है, मान लेते हैं यहाँ 9 हो जाता है ना, तब मैं यहाँ कंफर्म बोल सकता था कि ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप 2 से 3 मेथड लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। ये हमारा बेसिक मेथड है, ये रामबाण है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में यदि अलग अलग यूनिट डिजिट आता है तो हम चुटकी बजाकर हम आंसर निकाल सकते हैं, या फिर अगर ये 13 नहीं होता, कोई और नंबर होता, तो हम भाग देकर भी तुरंत निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये तीनों चारों मेथड से आपको क्वेश्चन को बनाना रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है, ऋक्षिक के पास 40 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर लंबा रिबन है, अलग अलग रिबन है ना। एक रिबन है इनका 40 सेंटीमीटर है, एक अन्य रिबन है जो 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हो गया। अब बता है कि उसे एक उपहार को सजाने के लिए, है ना, बराबर बराबर टुकड़ों में काटना है। रिबन की वह सबसे लंबाई क्या होगी जिससे वह काट सकती है ताकि कोई रिबन व्यर्थ न जाए, है ना। इस 40 वाले को और 48 वाले को ऐसे बराबर भागों में काटना है कि किसी का भी वेस्टेज ना हो और सभी रिबन एक बराबर माध्यम से कट जाए। अगर ऐसा कोई सवाल आता है, इसका मतलब है कि आपको उच्च सवाल में HCF फाइंड करने बोल रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। उस सवाल में क्या बोल रहा है, वो HCF फाइंड करने के बोल रहा है। अब HCF निकालने के तरीके क्या हैं, देखिए हमारे पास 48 है और 40 भी है। सबसे अच्छा होगा कि आप इसको डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस लेने पर क्या होगा, ये डिफरेंस हो जाएगा 8। अब देखिए, अब आप ये कह सकते हैं कि जो HCF होगा, है ना, मे बी ये 8 हो सकता है, लेकिन मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। HCF जो होगा अब वो 8 के या तो बराबर होगा या इससे छोटा होगा, ठीक है। या तो 8 के बराबर होगा या इससे छोटा होगा। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, आपकी हमको ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन में हमको दिया गया है 240 सेंटीमीटर, गलत। 150 सेंटीमीटर, ठीक है, ये गलत है। और 16 सेंटीमीटर, ये भी गलत है। देखिए HCF जो है, यदि अंतर 8 है, तो HCF या तो वही होगा या फिर उससे छोटा होगा। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास इससे छोटा नहीं है, इसलिए 8 हो जाएगा। ये पहला तरीका था फाइंड करने का। सेकंड तरीका देख लीजिए, जैसे 8 है तो आप इन सबको भाग करके देख लिए। 8 एक 8, 8 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 45, 8 6 48, 6 बार में आपका ये भी कट रहा है और 5 बार में ये भी कट रहा है। तो इस प्रकार आप इसका महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। दूसरा विधि क्या होगा इसका महत्तम समापवर्तक निकालने का, चलिए हम ये भी फाइंड कर लेते हैं, है ना। पहला विधि मैंने बता दिया, अब दूसरी विधि पर चर्चा करते हैं। दूसरा विधि क्या होगा, तो दूसरा विधि है सर्वमान्य विधि, भाग विधि। एक हम यहाँ पे 40 लिखेंगे और यहाँ पे हम 48 लिखेंगे। सॉरी, दोनों 48 हो गया क्या, चलिए 40 कर लेता हूँ ऐसे। तो 2 है तो 24 दूनी 48, 20 दूनी 40, फिर से 2 से देख लीजिए, ये 12 दूनी 24, 10 दूनी 20, फिर से 2 से देखिए तो ये 6 हो गया और ये 5 हो गया। अभी भी 2 से जाएगा तो 2 से ये चला जाएगा, फिर ये 3 जाएगा और ये 5 जाएगा। अब नहीं जाएगा। देखिए जैसे ही प्राइम नंबर आ जाए तो आप भाग देना छोड़ दीजिए, है ना। हमारा प्राइम नंबर आ गया 2 और 5, ठीक है। अब हमको यहाँ क्या लेना है ये देखिए, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या लेना है ये देखते जाइए, ठीक है। इस तरह से भाग देने पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम इसको अलग अलग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, है ना। 48 का हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो ये होता है 24 दूनी 48, तो 2 मुझे यहाँ मिल गया, ठीक है। अब 48 को क्या लिख सकता हूँ, तो 12 दूनी 48 लिखूँगा, तो ये फिर 2 मुझे मिल गया, ठीक है। अब 12 को क्या लिख सकता हूँ, तो 6 दूनी 12 लिखूँगा, तो फिर 2 लिख लिया मैंने। और 6 को क्या लिख सकता हूँ, तो 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 तिया 6, सॉरी इधर है ना, ये 2 और मैं और इधर 3 लिख देता हूँ। अब इसको गुना करके देखिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48।
तो ये इसका प्राइम फैक्टर कर लिया। उसी प्रकार मैं 40 का प्राइम फैक्टर करता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 दूनी 20 लिख सकता हूँ, तो 2 लिख दिया, सॉरी 20 दूनी 40 लिख सकता हूँ, है ना, तो 2 मैंने लिख दिया। बचा मेरे पास 20, 20 को कैसे लिख सकता हूँ, तो 2 गुनी 10 लिख सकता हूँ। 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुनी 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। अब मुझे यहाँ पे कॉमन निकालना है कि मुझे यहाँ पे कॉमन क्या क्या मिला, ठीक है, न्यूनतम कॉमन मेरे पास क्या क्या मिला। सबसे पहले मुझे यहाँ 2 मिला, है ना, तो मुझे यहाँ 2 मिला, ठीक है, यहाँ 2 मिला, यहाँ 2 मिला, उसको मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। और कॉमन क्या है, तो यहाँ 2 मिला, यहाँ 2 मिला, मैंने उनको फिर से लिख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ 2 मिला, फिर यहाँ 2 मिला, मैंने उसको यहाँ लिख लिया। अब यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, और कोई कॉमन नहीं है, और कोई कॉमन नहीं है, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर 8, ठीक है। तो यदि जो प्रोसेस से बनाते हैं वो ऐसे बना लीजिएगा, और जिसको शॉर्टकट मेथड से बनाना है वो शॉर्टकट मेथड से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 411, ठीक है, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप, ठीक है, क्रमशः 3, 4 और 5 शेषफल बचता है, ठीक है, 3, 5 और 4 शेषफल बचता है। तो क्या करना है हमको, इसमें 3 माइनस करना है, इसमें 4 माइनस करना है, इसमें 5 माइनस करना है। अब माइनस करने के बाद क्या आंसर आएगा, लिखते जाइएगा। यदि मैं 411 में 3 माइनस करूँ तो मुझे मिलेगा 408, 684 में 4 माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 680, और 821 में 5 माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 816, ठीक है। अब मुझे क्या है, इसका महत्तम निकालना है, इसका है ना, इन तीनों का मुझे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहला विधि मैं बताता हूँ कि इसका महत्तम समापवर्तक हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहला विधि हम देखेंगे इसका महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। ये 408, तो इसको जस्ट डबल है तो डबल नहीं कर सकते हम, है ना। इसमें 816 में, ठीक है, क्या बोला मैं, 816 में, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ा सा अजीब बनता है तो अक्षर समझ नहीं आता, है ना। इस 816 में मुझे माइनस करना है 680, ठीक है। तो ये बच्चा मेरे पास 6, 11 में 8 गया, कितना बचा, 11 में 8 गया, 11 में 8 गया, मेरे पास बचता है 8 3 11, तो 3 बचा, और 8 में 7 गया, 1 बचा, 136 आया। तो ऑप्शन में कहीं 136 है क्या, देखिए बिल्कुल है ना, ऑप्शन में 136 है, और 136 जो है सभी को भाग कर सकता है, 136 से सभी संख्याएं भाग हो सकती है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 136, है ना। ये हमारा महत्तम समापवर्तक निकालने का भी एक अनोखा तरीका है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है, क्या करना है, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 4, 6 और 8, 4, 6, 8 और 10 से विभाज्य है, ठीक है, 4, 6, 8 और 10 से विभाज्य है। तो इसमें वर्ग संख्या क्या क्या है देखिए, जब मैंने आपको जब पढ़ाया था वर्गमूल तो आपको बताया था कि किसी भी पूर्ण वर्ग का, है ना, किसी भी पूर्ण वर्ग के लास्ट में सिंगल ज़ीरो नहीं आता, तो ये तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, है ना, तो ये तो क्या है, पूर्ण वर्ग है ही नहीं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास बचता है 1200 और 3600, ठीक है। अब देखिए ये किस से भाग चला जाता है, अब ये संख्या हमारा किस से भाग चला जाता है, अब देखते हैं। सिंपल है, अब कुछ करना नहीं है, अब केवल भाग करके देखना है ना, ज़्यादा इसमें अब कुछ तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे इसमें आपको लघुत्तम निकालना है, है ना, इसमें आपको लघुत्तम निकालना है, फिर उसको स्क्वायर करना है, तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। फिलहाल हमने 2 ऑप्शन को छांट लिया है, ये तो आंसर हो नहीं सकते। अब बोला क्या गया है कि नीचे यही 2 हमारे पास ऑप्शन है, जो 4, 6, 8 और 10, इन तीनों से जो भाग चला जाए वो हमारा आंसर है, चारों से, है ना। तो क्या 4 से 12 भाग जाएगा क्या, तो 12 4 से चला जाएगा, तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ। 36 4 से भाग चला जाएगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 6 दूनी 12 होता है तो 6 से चला जाएगा, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 6 के 36 चला जाएगा, ठीक है। अब 10 को ले लेते हैं, तो 10 से 12 भी भाग चला जाएगा और 36 भी भाग चला जाएगा।
अब आती है 8 की बारी। 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। अब इसको हम 8 से भाग करके देखेंगे। ठीक है, अब हम इसको 8 से भाग करके देखते हैं। वैसे 8 से भी तो भाग चला ही जाएगा, फिर भी देखते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक से तो हम इसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि 1200 और 3600 है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, है ना। मैं भाग करके देख रहा था, अभी मुझको तुरंत याद आया कि हमको तो ऊपर बोला गया है पूर्ण वर्ग संख्या, तो 12 क्या पूर्ण वर्ग है क्या? 12 तो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, जबकि 36 जो है पूर्ण वर्ग है किसका? 6 का। 12 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम इसको आंसर को यहीं छांट लिए, तो हमारा आंसर हो गया 3600। ठीक है, इसमें और कुछ गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं था। फिर से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि नीचे पूर्ण वर्ग संख्या दिया गया है। ठीक है, कोई एक जो आंसर है वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, जो 6, 4 और 8, 10 से भाज्य हो है। ठीक है, सबसे पहले पूर्ण वर्ग का नियम होता है कि लास्ट में सिंगल डिजिट नहीं हो सकता, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। किसी चीज़ का आप पूर्ण वर्ग करोगे तो लास्ट में सिंगल डिजिट नहीं होता है। ठीक है, किसी चीज़ का हम लास्ट में अगर सिंगल डिजिट करेंगे, लास्ट के यदि सिंगल जो है तो वो अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है। पहले छांट लिए। अब जो 12 है वो भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है ना। जो 12 है वो भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो बचा क्या? 3600। तो इस प्रकार आपको आंसर करना है। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या मतलब हमको एचसीएफ निकालना। देखिए, अगर छोटा बोलेगा ना तब आपको निकालना रहता है एलसीएम, और जब भी बड़े की बात होगी तो आपको एचसीएफ निकालने की आवश्यकता होगी। ठीक है, एचसीएफ निकालने की आवश्यकता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? वह बड़ी संख्या, है ना, एचसीएफ निकालिए जो इन्हें विभाजित कर सकती है। ठीक है, इन्हें विभाजित करेगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इन्हें विभाजित करेगी? 4368, 6615 और 8505। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना रहेगा? महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो मैं क्या ये मानूँ, यदि मेरे पास नीचे जितने भी ऑप्शन हैं वो इसके महत्तम समापवर्तक होंगे? महत्तम समापवर्तक होंगे, इसका मतलब जो है 9 भी इसको पूरा भाग करेगा, 23 भी भाग करेगा, 21 भी भाग करेगा और 27 भी पूरा भाग करेगा, यदि आंसर हो तो। लेकिन इनमें से कोई एक हमारा महत्तम समापवर्तक होगा और जो पूरा पूरा भाग करेगा इन तीनों संख्याओं को। ठीक है, पहले तो हम भाग विधि से देख सकते हैं, सीधी सी बात है, हम इसको भाग विधि से देख सकते हैं। और नहीं तो इसका एक और विधि होता है जो मैं बताया था, डिफरेंस वाला, है ना। मैं क्या बताया था उसमें? डिफरेंस विधि बताया था। तो आप डिफरेंस करके भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे हम निकालेंगे 800, है ना, 8505 में हमको माइनस करना है। देखिए 4368 माइनस मत कर लीजिए, पहले 4368 का डबल कर लीजिए और जो डबल आएगा उससे इसको माइनस कीजिएगा। क्या है? 4368। जब आप 4368 को अब जब हम डबल करेंगे तो ये हमारा आंसर आगे चला जाएगा कितना? 8746, 8736। अब इसमें 85 माइनस कर दीजिए 8550 को, तो हमारा आ जाएगा 231 आएगा। फिर इसको आप डबल टिबल करके आप ऐसे माइनस करके देखते रहोगे तो इसमें बड़ा लंबा समय लग जाएगा, लेकिन आ जाएगा आंसर। ये सही है ना, ये सही है, इससे आ जाएगा आंसर, लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले सस्ता टिकाऊ विधि अपनाएंगे, भाग वाला। ठीक है, 9 से पूरे को भाग करके देखिए तो 9 से भाग जा रहा है क्या? सभी संख्याएं। तो सबसे पहले देखते हैं ये डिजिट सम करके, है ना। तो ये 6 3 9 ये चला गया, 8 4 12 ये नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं गया, इसका मतलब 9 तो हमारा आंसर होगा नहीं। अब बात करते हैं 27। हमारा 27 में क्या है? 9 तिया 27 है। 9 से तो ये भाग गया नहीं, तो यहाँ भी 9 है तो इससे भी नहीं जाएगा, तो हमारा 27 भी कट गया। ठीक है, 23 एक प्राइम नंबर है, याद रखिएगा 23 एक प्राइम नंबर है। इसको हम तोड़ के नहीं देख सकते, हम इससे तोड़ के नहीं देख सकते हम। ठीक है, हम इससे तोड़ के नहीं देख सकते, तो हम 21 को एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये होता है 7 या 21, है ना। अब 3 से क्या सभी संख्याएं भाग जा रही है?
है ना। हम 21 को देख रहे हैं, इसको हम देख रहे थे, इसको देख रहे थे, ये नहीं गया, तो ये होता है 7 या 21। 3 से भाग जाने के लिए उसका डिजिट सम या फिर उसका वो कैंसिल होना चाहिए 3 से भाग करने के लिए। तो ये 8 5 13, ठीक है, 13 14 15 16 17 18, तो इसका योग होता है 18 जो 3 से कट जाएगा, ठीक है। ये 6 और ये 6 कटेगा, 5 और 1 6, ये भी कट गया, ठीक है। ये वाला 6 कट गया, ठीक है, ये वाला 6 कट गया, और ये होता है आपका, इस 3 से 1 मिलाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, बाकी 2 मिलाएंगे तो 6, ये भी कट जाएगा, मतलब 3 से ये तीनों संख्या कट गए, ठीक है। तो मे भी हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। अगर 3 से कट गया तो मे भी हमारा आंसर यही होगा, और आप आँख मूंद के लगा दीजिएगा, हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में इस प्रकार आप फास्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। राशि को 80 किटकैट, 48 मंच, 32 पर्क के गिफ्ट हैम्पर्स बनाने हैं, ठीक है। गिफ्ट हैम्पर एक समान होना चाहिए, उसमें प्रत्येक प्रकार के चॉकलेट में से कम एक चॉकलेट होना अनिवार्य है। इस तरह के गिफ्ट हैम्पर की अधिकतम संख्या क्या होगी जो वह बिना कोई चॉकलेट छोड़े बना सकती है, ठीक है। इस प्रकार का उनको एक गिफ्ट हैम्पर बनाना है, तो क्या करना है, देखिए हमारे पास किटकैट कितने हैं, है ना, किटकैट है 80, उसके बाद क्या है, मंच है, मैं मंच को एम लिख देता हूँ, मंच है हमारे पास 48, और पर्क है हमारे पास 32। कुछ नहीं करना है, इसका आपको एलसीएम लेना है, सॉरी एचसीएफ लेना है, ठीक है, और जो हमारा एचसीएफ आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको संभालना है, देखिए समझेंगे कैसे कि हमको एचसीएफ पता करना है। ये बोला है कि कोई भी डब्बा खाली नहीं होना चाहिए, तो मिनिमम कितने चॉकलेट हम उसमें रख सकते हैं, है ना, मिनिमम हम उसमें कितने चॉकलेट रख सकते हैं, बस यही पूछ रहा है ना। देखिए इस तरह के गिफ्ट हैम्पर में अधिकतम संख्या क्या हो कि वो बिना चॉकलेट छोड़े बना सकती है, इस प्रकार, है ना। तो कितने संख्या हम बना सकते हैं, तो ये हमारे इस पर निर्भर करता है। चलिए अब इसको हम बना के देखते हैं, ठीक है। अब इसको हम बना के देखते हैं, तो हम इसको डिफरेंस मेथड से बनाएंगे। सबसे पहला होता है 32 दूनी 64 होता है ना, तो हम 80 में ना 64 माइनस करेंगे, 80 में 64 माइनस करेंगे तो 10 में 4 गया 6 हो गया, और 8 में 7 गया 1 16, ठीक है। अब देख लीजिए क्या 16 सभी को भाग कर दे रहा है, 16 दूनी 32, 16 48, 16 पंचे 80, तो मे भी 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 16 है, बिल्कुल है। तो इस प्रकार भी आप महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। देखिए इस ऑप्शन में ना 8 भी ही सभी को भाग कर सकता है, लेकिन हम महत्तम का मतलब है अधिक से सबसे बड़ा वह संख्या जो सबको काट दे। वैसे तो 80 और 80 48 32 को 2 भी काट सकता है, 1 भी काट सकता है, लेकिन हमको सबसे बड़ा संख्या चाहिए, तो सबसे बड़ा संख्या है 16। इसको तो 8 भी काटेगा, लेकिन सबसे बड़ा संख्या है 16। वह सबसे छोटा कौन सा अंक है जिसे 12 15 20 54, क्या बोला, 12 15 20 54 से विभाजित करने पर 8 शेषफल प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ छोटा अंक लिखा है, छोटे का मतलब मैंने क्या बताया था, एलसीएम। हमको यहाँ पे अब एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमको यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। और शेषफल बोला है तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे, और इस एलसीएम में हम इस डिफरेंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम पहले एलसीएम निकालते हैं किसका, 12 15 20 और 54 का। हम इसका लघुत्तम समाप्त निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 540, ठीक है। यदि आपने इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, वो आप बना के देख लीजिएगा। ये होगा 540, प्लस करना है आपको इसमें 8 को, ठीक है। 8 को हम जैसे ही प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 548, ठीक है। ये आपका एक पहला तरीका है इसको बनाने का, ठीक है। अब नेक्स्ट तरीका की बात करते हैं। अब देखिए जो ऑप्शन में जो दिया होगा वो डिफरेंस को ऐड करके दिया होगा, ठीक है। जो नीचे आपको ये ऑप्शन दे रहा है वो ऐड करके दिया होगा डिफरेंस को, क्योंकि हमने लघुत्तम में डिफरेंस ऐड करके आंसर लिया है। यदि मैं सभी में इस 8 को माइनस कर दूं तो मुझे ए क्या मिलेगा, 540 मिलेगा। बी क्या मिलेगा, यदि 8 में 554 है ना,
आपके पास कितना है 544 है। 544 में आपको कितना माइनस करना है 8 माइनस करना है, तो ये बचेगा आपके पास 536। ठीक है, और सी ऑप्शन आपके पास 538 है, तो ये हो जाएगा 530। मैंने इसको क्यों किया अभी बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए 12, 15, 20, 54 का जो, अब 54 का जो एलसीएम हमको निकालना था, है ना, वो जो एलसीएम है, अब हमको 12, 15, 20, 54 से यदि ये कोई में से एक भाग चला जाता है तो वो हमारा आंसर होगा, है ना। कोई एक मतलब 12, 15, 20, 54 से चारों से कोई भाग चला जाता है तो हमारा आंसर होगा। चलिए हम ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं 12 को। 12 में कैसे भाग कर सकते हैं, 12 का नियम है 4 और 3 का। सबसे पहले हम 3 से भाग करके देखते हैं। 3 से भाग करने पर उसके डिजिट सम 3 से भाग होना चाहिए, ये भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 6 तो चला जाएगा लेकिन 5, 3, 8 हो जाएगा, ये नहीं जाएगा। ठीक है, 5, 4, 9 ये भाग चला जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमने 3 को काट दिया लेकिन इनमें से कोई नहीं लगा है, इसलिए कुछ और संख्या से हमको भाग करके देखना पड़ेगा। ये 12 से चला गया। 15 में 3 है, 15 में 3 है ना, 5 या 15, तो यहाँ हमने 3 से चेक कर लिया, 3 से चला जाएगा। 20 में क्या है, 20 में तो 2 है ना, क्योंकि वो सम संख्या है और 2 से भाग होने के लिए लास्ट टाइम में सम संख्या हो या 0 हो तो 2 से चला जाएगा। चलिए 54 भी हम एक सम संख्या है ना, 54 एक सम संख्या है। सम संख्या मतलब उसमें 2 है, 2 है तो 54 से 544 भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार आप फाइंड कर सकते हो बिना कोई अलग से कोई सूत्र याद किए। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए। 5 अंकों की उस न्यूनतम संभावित संख्या के अंकों का योग क्या होगा। कितने अंक है, 5 अंक, जो 32, 36, 40 और 60 प्रत्येक अंक से विभाज्य है ना, प्रत्येक अंक से विभाज्य है। अब इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, 5 अंक का सबसे छोटा संख्या लेना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सबसे छोटा संख्या है। ठीक है, प्रश्नानुसार वो 32, 36, 40 और 60 से भाग जाना चाहिए, तो हमें 32, 36 से लेके इतने तक का एलसीएम पता होना चाहिए। ठीक है, इतने तक का एलसीएम पता होना चाहिए। इसका एलसीएम है आपका 1440। ठीक है, ये 1440 है। अब हमको क्या करना है, इस 1440 से, ठीक है, इस 1440 से इसको भाग देना है। ये 1440 से हमको भाग देना है। ये आपका जाएगा 6 बार में। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में, 8640। ठीक है, कितने बार में चला जाएगा, 8640 में चला गया, क्योंकि 10,000 है ना, तो 8640 में चला जाएगा ये 8640। अब रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास 1360। ठीक है, 1360 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचा, अब देखिए 1360 बचा है। अब इसका हमको डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 80 अंतर आया। ठीक है, 80 अंतर आएगा। अब इस 80 को यदि हम 10,000 में माइनस करेंगे तो वो 5 अंकों की संख्या नहीं रहेगा, 4 अंकों की संख्या बन जाएगा। लेकिन यदि 10,000 में 80 को जोड़ेंगे, है ना, यदि 10,000 को यदि हम 80 में जोड़ देते हैं, 10,000 में 80 में जोड़ेंगे तो वो 5 अंक की संख्या ही रहेगा। क्या बोला हूँ, देखिए हमको निकालना है 5 अंकों की संख्या। जो अंतर आया है ना उसको, ये 80 को मुझे क्या करना है, पहले 10,000, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000, यदि मैं 80 को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, यदि 80 को माइनस कर देता हूँ तो 10,000 माइनस करूँगा तो ये जो भी डिजिट आएगा मेरे 4 अंक में आ जाएगा, लेकिन मुझे लाना है 5 अंकों में, तो मैं प्लस माइनस ना करके मुझे प्लस करना होगा। प्लस करूँगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1080 रुपया हो जाएगा, 1080 रुपया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है, हमको पूछा क्या गया है, इसके अंकों का योग पूछा गया है। तो अंकों का योग क्या होगा, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगा। आंसर हमारा बी,
दो अभाज्य संख्याएं हैं a तथा b। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर है ना, प्राइम है a और b, ठीक है। दो हमारे पास प्राइम नंबर है। उसके बाद क्या कहा गया है, इस प्रकार है कि b आपका बड़ा है a से और a तथा b का लघुत्तम समापवर्तक 65 है। b का मान क्या होगा, ठीक है। कुछ हमारे को कंडीशन दिया गया है, b जो है बड़ा है a से, ठीक है। चलिए मान लेते हैं a और b का लघुत्तम जो है, ठीक है, a और b का लघुत्तम कितना है, 65 है। a और b का लघुत्तम कितना है, 65 है। तो हमें b का मान ज्ञात करना है, हमको b का मान ज्ञात करना है। चलिए एक इक्वेशन आपको पता होगा, a इंटू बी बराबर होता है लघुत्तम, सॉरी यहाँ तो हमको महत्तम भी बताना पड़ जाएगा, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए चलिए, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बनाना शुरू करते हैं। हमको पता है 65 है और नीचे जो संख्या है एक है b और दूसरा है a। इसका मतलब ये है कि नीचे a या b में से दोनों जो संख्याएं हैं या फिर इंडिविजुअली b पूरे 65 को काटेगा और a भी उस 65 को काटेगा, क्योंकि वो लघुत्तम समापवर्तक है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब नीचे जो ऑप्शन दिया है वो b होगा तब जब वो 65 को काटेगा, ठीक है। तो क्या 8 65 को काट सकता है, नामुमकिन है। 17 65 को नहीं काट सकता, नामुमकिन है। अब 13 और 5 65 को काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है। तो हम 13 तक कुछ प्राइम नंबर लिख लेते हैं, है ना। तो प्राइम नंबर में 2 3, ठीक है, 2 3 5 7 11 और 13। हमको इससे आगे नहीं जाना है ना, क्योंकि ऑप्शन हमारा इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। अब हमारे पास ऑप्शन कितना है, 2 ठो है। क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मुझे 13 लेना है या 5 लेना है। यदि इन केस यदि मैं 5 लेता हूँ, है ना, और क्योंकि मुझे b पूछा गया है ना, सीधी सी बात है, मुझे b पूछा गया है। अगर मैं इन केस 5 लेता हूँ तो मैं a के स्थान पे क्या रख सकता हूँ, a के स्थान पे या तो मैं 3 रख सकता हूँ या 2 रख सकता हूँ, ठीक है। 2 तो मैं रख नहीं सकता क्योंकि 65 जो है एक विषम संख्या है। 5 का गुना जैसे ही 2 से करूँगा तो मुझे सम संख्या मिलेगा और लास्ट में 0 भी नहीं है, तो मैं 2 तो रख नहीं सकता, है ना। पहला क्वेश्चन है कि यदि मैं 5 लेता हूँ तो, ठीक है। अब यदि मैं 3 रखता हूँ तब 5 3 15 होगा। और हम सब जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है a इंटू बी, वो अब देखिए इसका एलसीएम भी जो है वो 65 नहीं हो सकता, है ना। इसका जो एलसीएम है वो 65 नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए इनका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 5 3 15, अधिकतम इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 15 होगा, जबकि एलसीएम दिया गया है 65, ठीक है। अब हम केस नंबर 2 पे विचार करते हैं। मैं b की जगह रख देता हूँ 13 को, ठीक है। b की जगह, अब मैं सॉरी ये a है, b की जगह रखता हूँ मैं 13 को, ठीक है। b की जगह रखता हूँ मैं 13 को। 13 को रखूँगा तो इसके बाद, है ना, इसके पहले मैं और कौन सी संख्या रख सकता हूँ, है ना। देखिए सीधी सी बात है, मेरे पास 2 ऑप्शन था, 5 मैं रख नहीं सकता, तो मुझे फाइनली 13 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। 13 रखूँगा और उसके बाद मुझे ऑप्शन के आधार पे मुझे 5 रखना होगा, तब ये 13 पंचे 65 होगा, जो इसका लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो आप इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा आपको बोझिल हो गया, फिर से सुनिएगा। हमको 2 प्राइम नंबर दिए गए हैं a और b, ठीक है। क्या चीज़ दिए गए हैं, a और b, जिसमें से बोला गया है कि b जो है बड़ा है a से, ठीक है। इसका मुझे एलसीएम दिया गया है 65 एलसीएम दिया गया है। इसका मतलब ये है जो नीचे जो संख्या है वो 65 को काटेगा, तभी वो अंक बन सकता है, या a या फिर b, दोनों में से कोई एक बन सकता है। 17 हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता, ठीक है। इतना है। बाकी मेरे पास ऑप्शन बचता है 13 और 5। 13 और 5 मेरे पास बचता है, क्योंकि मुझे b निकालना है। b एक बड़ा संख्या है, तो इंडिविजुअली वो 13 ही होगा, है ना। या और 13 से छोटा हम क्या रख सकते हैं जो 65 बना के देगा, तो हम 13 से छोटे में रख सकते हैं
5 को, तो उससे गुना करेंगे तो हमको 65 लघुत्तम मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐसा आपको एग्ज़ाम में बनाना है फास्ट। एक आयलमैन के पास कंटेनर में 85 लीटर और दूसरे में 40 लीटर तेल है। ठीक है, कंटेनर की अधिकतम क्षमता बताइए जो किसी भी कंटेनर की सटीक संख्या को माप सके। मतलब आपको इसमें HCF पूछ रहा है, 2 कंटेनर है, एक में है 85 लीटर और एक में है 40 लीटर। तो ऐसी कोई एक बर्तन बताइए जो बराबर बराबर हिस्सों में सभी को बांट सके, है ना। यदि मैं 2 लीटर का लेता हूँ तो ये बराबर 2 लीटर के हिसाब से 85 को बांटे और इसी कैन से मैं बराबर पूरे 40 को बांटूँ। मेरे पास अलग से एक भी बूंद तेल नहीं बचना चाहिए, चाहे वो कितने ही बार धारिता ले, 2 बार 3 बार 4 बार मापे, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो जब भी मापे वो तेल बराबर हो उस कंटेनर में, इस छोटे कंटेनर में, है ना। समझाने का मतलब यही था, इनकेस आपको इसमें 85 ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने सीखा है कि एलसीएम निकालने, एचसीएफ निकालने के लिए क्या हम डिफरेंस मेथड यूज़ कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे 40 है तो मैं 40 का पहले डबल कर दूंगा तो मुझे 80 मिलेगा। अब मैं माइनस करूँगा तो 5 होगा, ये हो गया, है ना। अब जो धारिता होगी, है ना, अब जो धारिता होगी वो 5 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो धारिता होगी वो 5 से किसी भी हाल में बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, 5 से किसी भी हाल में बड़ा नहीं हो सकता और मेरे पास ऑप्शन 5 है, तो मेरा आंसर यही हो गया। अगला क्वेश्चन है, 2 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 2 अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये x है, दूसरा आपका y, x बड़ा है y से, ये है ना। इसका लघुत्तम दिया गया है 161। तब मुझे 3y माइनस एक्स का मान निकालना है, 3 माइनस वाई एक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं मान निकालता हूँ x और y का। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लिखते हुए मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ है। 2 हमारे पास अभाज्य संख्या है x और y। कंडीशन दिया गया है कि x आपका बड़ा है ना, x बड़ा है किससे, x बड़ा है y से बस। और लघुत्तम मुझे दिया गया है, एलसीएम दिया गया है कितना, 161। ठीक है, लघुत्तम दिया गया है 161। तो ऐसी कोई संख्याएं बताइए, है ना, ऐसी। अब देखिए लघुत्तम का हमारे पास रूल क्या होता है, तो x इंटू वाई और a को यदि मैं महत्तम से महत्तम मान लूँ, है ना, कोई कांस्टेंट, तो ये मेरा इस प्रकार ये इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इक्वल हो जाता है। अब मुझे ऐसा कोई एक कांस्टेंट संख्या मानना पड़ेगा जो इसको इक्वल करके मुझे दे दे। यदि मैं x को 23 मानूं, ठीक है, और y को 7 मान लेता हूँ, है ना, तो 7 × 21 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 161 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 161 हो जाएगा। तो मुझे x और y की संख्या मिल जाएगी। देखिए यहाँ मुझे 23 और 7 कैसे पता चला, मुझे यहाँ बराबर बोल के बताया गया है कि ये अभाज्य संख्या है और इसका समाप्त लघुत्तम 131 है। इसका मतलब ये है कि अभाज्य संख्या है, साथ में इसमें 2 शामिल नहीं है। वैसे 2 अभाज्य संख्या है, लेकिन अगर 2 शामिल होता तो लास्ट में 0 वगैरह सब कुछ आ जाता, सब मुझे लास्ट में सम संख्या मिल जाता गुना करने पर। क्योंकि अभाज्य संख्याओं को उसको हम पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, जो भी अभाज्य संख्या रहता है उसको आपस में गुना करके ही हमको लघुत्तम निकालना रहता है। जैसे पहले प्राइम फैक्टर करते हैं ना, तो वो हम भाज्य संख्याओं के लिए करते हैं। अभाज्य संख्या के लिए हमको प्राइम फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये खुद ही प्राइम है, तो उसको आपस में गुना करने से जो आंसर आ गया उसी प्रकार। तो मैं इसको 23 और 7 को आपस में गुना करके देखा हूँ, है ना, तब 161 आया है। उसके बाद मैं आपको बताया हूँ ना, इसका कोई और कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। तो x की वैल्यू आ गई 23 और y की वैल्यू आ गई 7। अब ये आप मान रख दीजिए किस में, हमारा इक्वेशन दिया गया है ना, ये 3y माइनस एक्स में आप इसको मान रख सकते हैं। y की जगह क्या दिया गया है, 7, तो मैं 3 × 7 कर देता हूँ, -23 हो जाएगा। तो ये हो गया 7 × 21 -23। तो इस प्रकार से ये होता है -2, मेरा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि x और जैसे x की वैल्यू मैंने 23 लाया है और y की वैल्यू 7 लाया है, तो मैंने ये निकाल के जोड़ घटाव करके निकाला है इसको, है ना। चाहे आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, 2 शामिल नहीं करेंगे। जैसे ही आप किसी संख्या में 2 शामिल करते हैं तो वो सम संख्या बच जाता है, जबकि मेरा लघुत्तम जो है ऑड में है ना। और क्योंकि अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या को आपस में गुना करके ही लघुत्तम निकाला जाता है। ABC एक समय पर एक स्थान से एक ही दिशा में 12 किलोमीटर गोलाकार कोर्स पर चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं। ABC की रफ्तार क्रमशः 3, 7 और 13 किलोमीटर प्रति आवर है, तो कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे, इसमें आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, क्या निकालना है इसमें, हमको निकालना रहेगा एलसीएम निकालना रहेगा। ठीक है, एलसीएम निकालना रहेगा। हमें दूरी दे दिया गया है ना, तो हम ए के लिए हम समय निकालते हैं। सबसे पहले ए का हम सबसे पहले समय निकालते हैं, है ना। हमको समय, देखिए यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, मतलब हमको चाल दे दिया गया है, हमको समय निकालना है। समय निकालने के लिए हम दूरी लिखेंगे, यहाँ लिखे है ना, देखिए 12 किलोमीटर, और नीचे हम चाल लिखेंगे। तो चाल कितना है, ए का चाल है 3 किलोमीटर, तो ये हो गया 3 चौक 12। ठीक है, बी के पास चलते हैं, दूरी सबके लिए सेम होगा। बी कितने समय में निकाल लेते हैं, तो बी तो 7 में निकाल लेते हैं, 7 समय में। ठीक है, तो ये होगा। हम चाहें तो पूरा सॉल्व नहीं करते, इसको फिर हम रहने देते हैं 12/3। ये हो गया 12/7, क्योंकि नीचे कट नहीं रहा है। और सी के लिए हमको फिर हम 12/13 करना है। तो इस प्रकार के हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलो हम निकालते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो 12/3, 12/7 और 12/13। ठीक है, अब ऊपर का हमको एलसीएम निकालना रहता है और नीचे का निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो ऊपर का एलसीएम क्या होगा, सभी पूरे 12 है तो 12 एलसीएम होगा, ठीक है ना। और एचसीएफ देखिए पूरे प्राइम नंबर है तो एचसीएफ 1 होगा। इस प्रकार हमारा आंसर आता है 12। आंसर किधर गया, ये 12 घंटा। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग और अंतर क्रमशः इतना है। ठीक है, यदि संख्याओं का योग 290 है तो संख्या क्या होगी। फिर से पढ़िए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 490, 410 है। यदि संख्याओं का योग 290 है तो संख्या क्या होगी, ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। समय ज़्यादा हो गया है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।